आज की वीडियो में हम करेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने अनुच्छेद 12 से 18 तक और अनुच्छेद 19 से 22 तक समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जान लिया था। साथ ही हमने जाना था कि मौलिक अधिकार को हमने कौन से देश के संविधान से लिया है और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं इसके अंतर्गत। 23 में बताया गया है मानव तस्करी और बलात् श्रम निषेध है, यानी आप किसी इंसानों को बेचना, बच्चों को, इस तरीके का ये निषेध है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम करने पर निषेध है। इसी के तहत चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 के तहत 18 वर्ष के बच्चों से कार्य कराना निषेध है, जो कि प्रोहिबिशन एंड एबॉलिशन के तहत आता है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में बताया गया अपने धर्म को मानना, प्रचार करना और आचरण करने की छूट है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 में बताया गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। उसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 6 वर्ग हैं जिसमें। अनुच्छेद 30 में बताया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर 300 काम रख दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण और लागू करवाने के लिए। तो रिट क्या होती है? एक प्रकार का न्यायिक आदेश होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। रिट इसमें 5 प्रकार की हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, और 5वीं है आपकी अधिकार प्रक्षा। इंग्लिश में है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्वा वारंटो। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना है। परमादेश का मतलब है न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई भी लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। प्रतिषेध, इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को उनके जो भी अधिकार क्षेत्र है उसके बाहर कार्य करने से रोका जाता है। जैसे मान लो कोई केस है या कोई भी चीज़ है जिसमें अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय उस पर काम कर रहा है तो उस पर रोक लगाई जाएगी कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसके बाद है उत्प्रेषण ले, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश जारी करता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दें। और अधिकार प्रेक्षा में कोई व्यक्ति किसी लोक पद को किसी अधिकार से धारण करता है, उसकी समीक्षा की जाती है, यानी किसी आदमी के पास भेजा जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आप जिस पद पर काम कर रहे हैं वो आप किस अधिकार से उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 33 है, जो कि संसद की क्या बताया गया है इसमें कि संसद की शक्ति इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को उनके आवेदन करने के लिए संशोधित करने, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने से संबंधित प्रदत्त अधिकारियों के लिए है ये। और अनुच्छेद 35 में बताया गया है मौलिक अधिकारों के प्रावधान को प्रभावी करने के लिए विधान है। तो ये आपके मौलिक अधिकार थे, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक थे, भाग 3 में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।